जो महंगाई का तूफान इस मुल्क में आया था वो 1970 की दहाई में आया था। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने जलसे में खड़े होकर यह कहा था कि दुनिया में महंगाई है, अरबों ने तेल की कीमत बढ़ा दी, तो मैं क्या करूं। हम ये नहीं कहते कि तो मैं क्या करूं, हम तो आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। हम तो ये हकीकत है, हम मैं क्या करूं की सियासत नहीं करते। हम स्लीव ऊपर करके गला नहीं फाड़ते, हम बैठकर गौरव करते हैं। आज उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जलसे में खड़े होकर उसको आप क्या कहेंगे, उसको किस नाम से पुकारेंगे? ये था सलूशन आपके पास। अरबों ने कीमत बढ़ा दी है, ओपेक ने कीमत बढ़ा दी है, मैं क्या करूं? हम ये कह रहे हैं कि आप टैक्सेस कम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम, रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं ताकि लोगों की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। दूसरे दोस्त तंगी साहब प्लीज। दूसरे दोस्त और जो चीजें आपके हाथ में है, यानी कि यहां गवर्नेंस की बात होती है, ये पीएमएलएन वाले हमारे दोस्त वो बात करते हैं, बड़े फख्र से क्रेडिट लेते हैं मोटरवेज का, सड़कों का। हमने भी मोटरवेज बनाई, हमने भी सड़कें बनाई। 2013 से 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर सस्ती सड़क इस तारीख में भी पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने बनाकर दिखाई है। क्यों? कि उस वक्त सड़क भी बनती थी और सरे महल भी बनते थे और उसके साथ एवन फील्ड अपार्टमेंट भी खड़े होते थे। आज जो पैसा है वो सिर्फ सड़क पर लगता है, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और सरे महलों पर नहीं लगता। तो हुकूमत अपना काम करती है। देखे शेम आइनान को नजर आ गया, खुद ही बोल पड़ा। एनीवे, जनाब चेयरमैन आप सुने, ये अभी सड़कें नापेंगे भी, आप सुनते जाए ना। अभी तो मैंने कीमत बताई है, अभी ये सड़कें नापेंगे भी, आप देखते जाएं। अभी तो सिर्फ कीमत बताई है, अभी तो एवन फील्ड का बताया है, अभी तो सिर्फ सड़क का बताया। दाऊस खड़े हैं सब, देखें चेयरमैन साहब, लीडर ऑफ दाऊस है, मैडम लीडर ऑफ दाऊस है। किस कदर तकलीफ हुई है चेयरमैन साहब। 37 करोड़ से 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से 37 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। 20 करोड़ रुपए खाते रहे, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस पर किलोमीटर। तशरीफ रखें जी। 20 करोड़ रुपए लीडर ऑफ द हाउस। अगर आज वो 20 करोड़ रुपया बचाया होता, अगर उस वक्त, मैं इनको ताल्लुक बताता हूं, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें। अगर वो 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर बचाया होता और वो एवन फील्ड ना खड़ा किया होता तो हमें जी प्लीज वाइंड अप करें सर, बात करो ना, वाइंड अप कर रहे हैं जी, तशरीफ रखें, वाइंड अप कर रहे हैं जी। IMF जाने की आज जरूरत ना पड़ती। प्लीज लीडर ऑफ द हाउस की बात से वाइंड अप कर रहे हैं। अगर वो माल मसरूका वहां ना रखा होता तो शायद आज हमें IMF में जाने की जरूरत ना पड़ती। अगर प्लीज नारे ना लगाएं हाउस में कुछ में जी, प्लीज सुने जी, वाइंड अप कर रहे हैं प्लीज। ये अब चीनी की मिलों वाले नहीं सुन सकेंगे, ये जो सिंध में गंदम रिलीज नहीं करते। प्लीज ये ना करें मुस्तफा साहब, हाउस में क्या कर रहे हैं, नारेबाजी ना करें जी, महंगा होता है। ये वाइंड अप करें जी सर, वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें जी। PIA की तो बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? मैंने तो अभी PIA की बात ही नहीं की। हाउस है, मैं क्या कह सकता हूं जी? मैंने तो PIA की बात ही नहीं की, ये क्यों नाराज हो रही है? प्लीज, मैंने तो कोई हाउस का माहौल खराब। मेरी गुजारिश है लीडर ऑफ द हाउस से कि प्लीज अगर वाइंड अप करें सर। ना मैंने PIA की बात की, मैं तो सड़कों की बात कर रहा था, मैं तो एवन फील्ड की बात। मेरी गुजारिश है कि अगर हाउस का माहौल खराब ना करें, तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द हाउस साहब प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। सच सुनने को कोई तैयार नहीं जनाब चेयरमैन, सच सुनने को कोई तैयार नहीं। चोर हो और ना हो,
तशरीफ रखें। आप लोग अपनी निशिस्तों पे एहतजाज करें प्लीज, इधर से चलें। कोई हरामखोर वज़ीर आज़म ना हो इस मुल्क में। सेनेटर सादिया साहिबा को लेके चले उनकी निशिस्त पे प्लीज। जनाब चेयरमैन, सेनेटर बहरामन तंगी साहब, मुस्तफा साहब की चेयर पे कर लें प्लीज, चेयर पे जाएं प्लीज, निशिस्त पे ले जाएं, उधर एहतजाज करें। अवाम अब हो गई है, चलें अपनी निशिस्तों पे चले जाएं प्लीज, अपने निशिस्तों पे आप लोग, मेरी गुजारिश है निशिस्त पे एहतजाज करें। सेनेटर बहरामन तंगी साहब अपनी निशिस्तों पे चले जाएं, निशिस्तों पे तशरीफ ले जाएं, वहां से एहतजाज करें प्लीज, मेरी गुजारिश है निशिस्तों से एहतजाज करें। निशिस्तों पे चलें जी, ये राशन डिपो है, पे ले जाएं, एहतजाज करें ना। मिस्टर चेयरमैन, मुझे नजर आ रहा है ये जो माहौल है, पे ले जाओ, अपनी निशिस्तों पे तशरीफ ले जाए, अपनी निशिस्तों पे प्लीज तशरीफ ले जाए, मेरी गुजारिश है निशिस्तों से एहतजाज करें प्लीज। मिस्टर चेयरमैन, जी लीडर ऑफ द हाउस प्लीज, ये जो आपने अभी माहौल निशिस्तों से एहतजाज करें, चेयरमैन के डेस्क पे ना आए आइंदा प्लीज। जी मिस्टर चेयरमैन, ये जो एक मिनट, चौधरी साहब तशरीफ रखें प्लीज, सर ये चौधरी सुनने को साहब तैयार तशरीफ रखें जी। मिस्टर चेयरमैन, अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें, एहतजाज का हक है, हाउस आपका है, लेकिन उधर ना आ जाए जी। मैंने तो सिर्फ तारीख की एक झलक दिखाई थी इस, मगर ये क्या करें कि सच इतना कड़वा है कि नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये जो अभी आपने माहौल देखा जनाब चेयरमैन, उसी 70 की दहाई में हमने ये माहौल देखे थे जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में राशन डिपो हुआ करते थे, जहां पर चीनी और आटा अवाम के नाम पर अपने लोगों में तकसीम किया जाता था, ब्लैक किया जाता था, और इसी तरह का जमघट, इसी तरह की लाइनें हमें उन राशन डिपोओं के सामने नजर आती थी। हमारी तारीख अभी हमसे भूली नहीं है, जब घी के डब्बे का ट्रक वहां चलता था तो इसी तरह ये जैसे अभी बाहर भागे हैं ना, इसी तरह उस घी के डब्बे के ट्रक के पीछे लोग भागते होते थे। और ये बात करते हैं, जब फैक्ट्स पे हम बात करते हैं तो उस वक्त सुमन बुकमन, जब हम तारीख पे बात करते हैं तो उस दे रहा हूं जी, दे रहा हूं चीमा साहब को। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो जो रात के अंधेरे में जो पेट्रोल का बम जो है गिराया गया पाकिस्तानी अवाम पे, परसों रिलीफ जो पैकेज जो है, और रिलीफ पैकेज जो है उसकी किसी को समझ नहीं है। 13 करोड़ आदमी के ऊपर जो है वो 1 अरब और कुछ बांटे जाने हैं, जो 6 महीने में 900 रुपया बनता है। तो उसके बाद और अब ये है कि ये लगातार जो है इसके 170 के ऊपर कहते हैं इन्होंने पेट्रोल लेके जाना है। रात को हिंदुस्तान में 10 रुपया डीजल कम हुआ है, 5 रुपए पेट्रोल कम हुआ है। वो लोग भी इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं, हम लोग भी इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हुक्मरानों को अवाम की तकालीफ का कोई एहसास नहीं है, कोई एहसास नहीं है। जनाब वाला, हम यहाँ पे लोगों की नुमाइंदगी करने आए हैं, उनके हकूक की हिफाजत करने आए हैं, उनकी तकालीफ को जो है इस मुकद्दस ऐवान में सामने रखने आए हैं कि आप उनकी तकालीफ जो है दूर करें। 150 रुपए चीनी जो है, 160 रुपए चीनी जो है हो गई है। जनाब ये रिलीफ है, ये रिलीफ पैकेज है कि आप 6 महीने में 900 रुपया बंदों, 13 करोड़ बंदों को मिलेगा, एक बंदे को जो है, एक फैमिली को। और रातों रात जो है 160 रुपए चीनी कर दी है, और पेट्रोल जो है वो कहां का कहां पहुंच गया है। ये कैसी हुकूमत है, कौन से वादे हैं। रात को वजीर आजम साहब की 4 तकरीरें जो है यक वक्त जो है कोट की जा रही थी सोशल मीडिया पे। वो बार बार जो है कह रहे थे महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर हैं, महंगाई होती है हुक्मरान डाकू हैं, बिजली का रेट बढ़ता है तो इतने कर्जा बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो इतना कर्जा बढ़ जाता है। जनाबे वाला, कहां है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था, हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि उसको जाके पूछेंगे तुमने क्या कहा था और आज हो क्या रहा है। जनाबे वाला, हम उसको ढूंढ रहे हैं, कहां है वो शख्स जो ये दावे करता था कि मैं जो है सब जुबान दिखाता था। अवाम के साथ धोखा हुआ है,
2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अवाम के साथ सबसे बड़ा धोखा था, अवाम के साथ फ्रॉड हुआ था। एक शख्स जो है उसका कोई रूप कोई और था और वो अब बहरूप कौन सा और दार के सामने आया हुआ है। जनाब वाला, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम की तकालीफ का कोई, आप हम लोगों ने जाके वोट लेने हैं, आपने भी वोट लेने हैं, मैंने भी वोट लेना है, उन्हीं आवाम से वोट लेना है। को अपने जैसे खुशहाल लोगों से वोट, गरीब लोगों से भी वोट लेने हैं जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। खुदारा ये ऐवान जो है इस महंगाई का कोई नोटिस लेके अवाम के साथ क्या हो रहा है और ये किसके हवाले मुल्क जो है कर दिया गया है, वो अवाम के साथ कौन सा जुल्म डाल रहा है। वो 200 अरब डॉलर कहां गए, वो 50 लाख नौकरियां कहां गई, वो 1 करोड़ घर कहां गए, क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। जनाब वाला, अगर ये ऐवान ही नोटिस लेगा तो कौन नोटिस लेगा? यूएनओ नोटिस लेगी इस बात का। हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लोग जो है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज का नोटिस लें। अगर हम नहीं नोटिस लेंगे जनाब वाले, आप मुझे बताएं कौन नोटिस लेगा? इजलास बुलाया रात को जिस तरीके से, और रात को 10 बजे इजलास, जनाब वाला ये क्या 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 रात को 10 बजे और रात को 10 बजे अंधेरे में इजलास बुलाते हैं। ये समन हमें जो है टेलीफोन पे बताया जा रहा है। कोई इनको ये नहीं पता होता कि अगले 24 घंटे में हमने करना क्या है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि इनको नहीं पता होता कि अगले 24 घंटे में हमने हुकूमत ने क्या करना है। इनकी ना कोई प्लानिंग है। इनके कई वजीर बदल गए और जो हुआ है, ये जो मुआहदा हुआ है, वो उसकी तफासील इस ऐवान में लेके आए। वो जो खुफिया क्यों रखी है? एक पार्टी ने एहतजाज किया है वहां पे जो पिछले 15 दिन से पाकिस्तान में हो रहा है या पंजाब में हो रहा है, जीटी रोड पे जो कुछ हो रहा है, वो इस ऐवान में लाएं, इसके ऊपर बहस की जाए। क्या माजरा है, क्या हो रहा है, ये खुफिया क्यों मुआहदे किए जा रहे हैं? ये ऐवान जो है, ये बिल्कुल जो है इसको मफलूज ज़दा बना दिया गया है। कितने लोग शहीद हुए, कोई बताया जाए कितने लोग शहीद हुए हैं, कितनी जाने जाए हुए हैं, कितने अरब रुपए का नुकसान, कारोबारी नुकसान हुआ है। अवाम की जो नकलो हरकत है वो खत्म हो गई है जीटी रोड के ऊपर। ये जनाब वाला, ये इस तरह नहीं चलेगा। ये बड़ी जल्दी आवाम के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया हुआ है उनके लिए महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। जनाब स्पीकर, हमारे गिरेबानों पे हाथ पहुंचेंगे। हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आज मुल्क में जो हालात हैं वो इस ऐवान की जिम्मेदारी बनती है। ये मुक्तदर ऐवान है, आइन इसको बालादस्त कहता है इस ऐवान को, लेकिन इस ऐवान को उसमें मुअत्तल बना दिया गया है। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये इस तरह जो है हालात नहीं चल सकते। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जनाब डिप्टी स्पीकर? इस पर डिबेट कराएं, इस महंगाई के ऊपर इस हाउस में डिबेट कराएं। अगर ये हाउस इस पर डिबेट नहीं करेगा तो कौन करेगा? चीनी और गंदम के नाम पे जहां पे जो फ्रॉड हुए हैं, जिनका कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, उस पर अमल दरामद होगा, कौन सा अमल दरामद हुआ है? जनाब डिप्टी स्पीकर, ना कोई अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इन लोगों के लिए है जो इन बेंचेस पे बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे दूध में नलाए हुए हैं, ये जो इस तरफ बैठे हुए हैं। ये ज्यादा देर सिलसिला नहीं चलेगा जनाब, ये कानून फितरत के खिलाफ है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस वक्त मुल्क का वजूद खतरे में ये मौजूदा हुकूमत डाल रही है। कल तक जो जिनके धरनों में जाके बैठते थे, आज उन पे गोलियां चलाते हैं। कल तक जो इनके हीरो थे, जिनका कॉज लेके इस असेंबली में भी शोर मचाते थे, आज उनके साथ खुफिया मुआहदे करते हैं। कौन से खुफिया मुआहदे करते हैं? हुकूमत की इस सारे जो एहतजाज हुआ है या जो खुफिया मुआहदा हुआ है, उसमें हुकूमत के पल्ले क्या रह गए? जनाब डिप्टी स्पीकर, यहाँ पे महंगाई के ऊपर डिबेट कराएं। हुक्मरान जो हैं वो उनको अवाम के मफादात अजीज नहीं है।
लेकिन इस ऐवान को अवाम के मफादात अजीज हैं। सही जी। आप डिबेट कराएं, हम डिमांड करते हैं, अपोजिशन डिमांड करती है कि महंगाई के ऊपर डिबेट हो। सही जी। अवाम के साथ जो हो रहा है की रिपोर्ट इधर पेश करें और तमाम इंक्वायरी रिपोर्टें जो है इस असेंबली में पेश करें। चीनी की जो है रिपोर्ट वो यहाँ पे पेश करें, जो मुआहदा हुआ है वो यहाँ पे पेश करें। ये ऐवान किस लिए है? हमारे यहाँ पे तकरीरें करने, हम अंगूठे लगाने नहीं आए हुए, हम अवाम के हकूक की हिफाजत करने आए हुए हैं। नाजवाला इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। ये कोई ना कोई इस अवाम को मुज्तमा होके कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि ये अवाम अपने वजूद का एहसास दिला सके। ये लोग आज जो इस साइड पे मेरे भाई और बहनें बैठे हुए हैं, ये भी उसी तरह परेशान है जिस तरह हम हैं। खामोशी इसलिए है कि पार्टी की मजबूरी है। इन्होंने भी जहां जहां से वोट लिए हैं, ये भी वहां पे जवाब दे हैं। ये ऐवान में सारे आप भी जवाब दे हैं, आप भी वोट लेके आए हुए हैं। स्पीकर साहब भी जवाब दे हैं, अपने वजूद का एहसास दिलाएं। जनाब स्पीकर, ये मेरी इस्तदा है कि सेशन अगले हफ्ते अगर नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मसला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, उस पर जरूर ब्रीफिंग लेनी चाहिए। हम लोग जरूर ब्रीफिंग सुनेंगे, लेकिन साथ साथ अवाम के मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी कोई ब्रीफिंग दी जाए कि अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे महंगाई जो है उसका क्या 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 इलाज है हुकूमत के पास। एक दिन रिलीफ पैकेज देते हैं, दूसरे दिन बम गिरा देते हैं। बार मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, वहां पे लोग कह रहे हैं ये 170 पे चले जाना पेट्रोल जो है। चीनी कहाँ, ये हम लोगों को चोर कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं ये डाकू हैं। कुछ डाकू इनके साथ मिल गए, बाकी बकौल इनके जो बाकी डाकू इस साइड के ऊपर रह गए। हम तो चीनी जो है 50 रुपये बेचते थे, पेट्रोल जो है वो 70 रुपये पे बेचते थे, बिजली जो है वो कुछ 11 रुपये की एवरेज बिजली का रेट था। आटे का जो हाल हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब, पॉइंट आ गया आपका, इस पे फिर बहस आगे करेंगे इंशाल्लाह।